नमस्कार। विश्व में भिन्न भिन्न संस्कृति, जैसी जैसी सभ्यता वैसी वैसी संस्कृति। समय के अनुसार, समय के साथ हर संस्कृति ने अपने आप को विकसित किया है, सभ्य किया है, सुसंस्कृत किया है, आगे बढ़े हैं। सब आगे बढ़ते हैं, प्रकृति का नियम है। जैसा जैसा परिवेश होता है, जैसा जैसा माहौल होता है, उस हिसाब से उसके अनुसार संस्कृति का स्वनिर्माण हो जाता है। सारी संस्कृतियाँ एक समान नहीं होती। हम जैसा कहते हैं कि सब समान है, सभी धर्म बराबर है। धर्म अलग विषय है। धर्म सिर्फ एक होता है, संपूर्ण विश्व में धर्म एक ही होता है। संस्कृतियाँ भिन्न होती हैं। संस्कृतियाँ अंततः ऊपर जाके धर्म की ओर ही जाती है। सभी संस्कृति समान नहीं होती। जैसे पहली कक्षा और 12वीं कक्षा या और भी सब समान नहीं होती, लेकिन सभी ज्ञान का मार्ग होता है। हम सब में प्रेम भाव रखते हैं, ममत्व भाव रखते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि सब समान है, सबको समान ट्रीटमेंट दिया जाए या एक ही व्यवहार किया जाए। पहली कक्षा के बच्चे के साथ में जिस तरह का डिसिप्लिन किया जाना चाहिए, वो ग्रेजुएट के साथ में नहीं होता। उनको काफ़ी चीज़ें तो स्वतः ही पता होती है। उदाहरण के तौर पर एक जंगली कबीला होता है और एक आदिवासी कबीला होता है, एक सभ्य समाज होता है, आगे विकसित हो चुका होता है सदियों पहले। जो जितना पुरातन होगा उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। संस्कृतियों में काफ़ी भेद होता है। एक संस्कृति जो छोटी सी चींटी को भी मारने में अपराध समझता है, संपूर्ण जगत प्राणी मात्र पे करुणा बरसाता है उसमें, और एक संस्कृति बड़े से बड़े जीव को भी अपने रीति रिवाज के नाम पर बर्बरता से मार कर खा जाता है, तड़पा तड़पा के मार देता है। दोनों में समानता नहीं हो सकती। इस बात पे मैं कभी एग्री नहीं होऊंगा कि सभी संस्कृति समान है, सभी मजहब समान है, सभी धर्म धर्म तो एक होता है, सभी संप्रदाय समान है। ऐसा हो नहीं सकता। सबका लेवल अलग होता है। एक संस्कृति होती है जो आपस में सबका मेल कराती है, और एक संस्कृति होती है लोगों में लड़ा देती है, झगड़े कराती है। हमारे भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि भारत जैसे धर्मपरायण राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में एकमात्र राष्ट्र भारत है जहाँ से धर्म का उदय हुआ है, जहाँ से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, प्रसार हुआ है। हमारे विश्वविद्यालय ज्ञान की पराकाष्ठा के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ से संपूर्ण विश्व में लोग पढ़ने आते थे, और वहाँ से यहाँ से पढ़कर बाहर जाते थे और अपने ज्ञान का छाप छोड़ा उन्होंने, और अपनी अपनी संस्कृतियों में दिखाई देता है जो आज हम जान नहीं सकते, पता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी डैमेज हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हम कुछ बचा नहीं हमारे पास। हमारी संस्कृति विश्व की, ब्रह्मांड की सर्वोच्च संस्कृति, जो कि क्षतिग्रस्त हुई है, विश्व की सबसे नगण्य आदिवासी संस्कृति, जो धर्म को पहचानना तो दूर, समझने का पात्रता ही नहीं थी। उन्होंने देखा, विश्वविद्यालय देखे, संस्कृतियों को देखा, उनको कोशिश की जानने की, पल्ले नहीं पड़ा। आक्रोश और अभिमान और हीन भावना, दुनिया भर की ग्लानि के अनुसार उन्होंने इसको तोड़ दिया, सब कुछ जला दिया। एक मानसिकता होती है कि मैं ही श्रेष्ठ रहूं, एक मानसिकता होती है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, और पराक्रम भी ना करें तो जितने भी श्रेष्ठ हैं उनको ख़त्म कर दो तो आप ही रह जाओगे। ये मानसिकता भारत में आ गई। उसके बाद भी प्रयास होते गए, क्योंकि हमारी संस्कृति सर्वोच्च थी। भाई भाइयों में लड़ाने का जो प्रयास किया जाता है, हम देखते हैं ना, बाहर वाले घरों में सेंध लगवाते हैं, भाई भाई में झगड़े करवाते हैं। ऐसी ऐसी ही कुप्रथा, कुप्रयास हमारे साथ में हुआ। अब भारत में धर्म को पढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूट, माने हम कह सकते हैं कि माध्यम रहे हैं। सबका लक्ष्य एक ही है, आत्मा जन्म कर्म। सब ने
अपने अपने तरीके से, अपने अपने मानसिकता से उसी फॉर्मूला को, उसी रेसिपी को, मतलब हमारे भोजन बनाने के इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग हाथ से बनाए गए भोजन का स्वाद अलग हो जाता है। उसी तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट, विश्वविद्यालयों ने, अलग अलग संप्रदायों ने एक ही मकसद को सिद्ध करने का प्रयास किया। हम अक्सर देखते हैं ना, भाई भाई में हम मिलाने की कोशिश करते हैं कि आँख मिलती है या नाक मिलती है, जबकि 90% नहीं मिलता है। 10% भी मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम मिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे साथ ये हुआ है कि हमारी संस्कृतियों में आपस में भेद कराने का प्रयास किया, जबकि हमारी सभी संस्कृति 100% आपस में मेल जोल था, एक ही चीज़ें थी, कोई भेद नहीं था। विश्लेषण के तरीके अलग थे, क्रियाओं के अलग थे, कर्मकांड अलग थे, लेकिन आपका सबका मंजिल एक ही हुआ करता था। जब हमारे यहाँ यह प्रयास किया गया, एक दूसरे के अंदर जो भेद ढूंढने की कोशिश की गई, जबकि भाई भाइयों में तो मिलान किया जाता है, 90% भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं देखो शक्ल मिलती है, और यहाँ हमारे 100% मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि जो नहीं मिलता है उस बातों को उजागर किया गया, आपस में भेद किए गए और बुराइयां करने का प्रयास किया गया। ये चीज़ें हमारे अंदर इम्प्लांट की गई, और वो तब किया गया जब ये भारत में आक्रांता और विदेशी संस्कृति जब यहाँ आई। उन्हें अपने वर्चस्व को, अपने अभिमान को जिंदा रखना था, वो हीन भावनाओं में नहीं रहना चाहते थे। आखिर उन्होंने ये प्रयास सफलतम किया, और वो प्रयास आज तक चल रहा है। आज भी हम कहते हैं कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सब आपस में भिन्न होते हैं। सब हम बात करते हैं ना कि अरे यार जैनों में तो ऐसा होता है, हिंदुओं में ऐसा होता है, या सिखों में ये है, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। हम भिन्नता तलाशते हैं, हम समानता नहीं तलाशते। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये सनातन के वर्तमान समाज, सनातन समाज की सबसे बड़ी भूल है। मैंने करीब करीब सभी शास्त्रों का अवलोकन किया। मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने सारे शास्त्र पढ़ डाले हैं, हर जगह मैंने मूल सिद्धांत जो है मैंने पढ़े। सब का मूल एक ही है। सब एक ही चीज़ को समझाने का अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके से, कि भाई ऐसे बोलूँ तो समझेगा या वैसे बोलूँ तो समझेगा। कहते हैं ना, हमारे घर में भी कभी कोई बच्चा नहीं समझता है तो हम कहते हैं कि भाई भाई साहब आप समझाइए तो समझ जाएगा, हमने तो समझा समझा के थक गए हम। तो इसी तरह से है कि अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग शैलियाँ, अलग अलग प्रक्रियाएं हुई, और सबका लक्ष्य एक ही था, आत्मकल्याण, मोक्ष। लेकिन हमारे समाज में एक बीज डाला गया भेद का। आपस में भेद करो कि आपकी एक बात अच्छी नहीं होगी, तो हमने उन अच्छी बातों का नहीं है कि विरोधाभास उत्पन्न करना, हमने आपस में द्वेष ढूंढना शुरू कर दिया। समानता नहीं ढूंढी, 90% समानता को नहीं देखे, और हम एक तिल मात्र विषमता की तरफ चले गए। हमने किसी भी प्रक्रिया की रेसिपी, भोजन बनाने की रेसिपी होती है ना, हमने रेसिपी के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी, हमने बनाने वाले के हाथ के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी, हमने परोसने के तरीके में टीका टिप्पणी कर दी, जबकि मूल होता है भोजन का गुण, तत्व, प्रोटीन, विटामिन्स होता है ना, वही आधार होता है। उसको किस तरह से खाया जाए कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रखता। हमारे भीतर स्वास्थ्यवर्धक वस्तु चली जाती है, वही भोजन होता है। उसी तरह से किसी भी प्रक्रिया में हमारे भीतर धर्म प्रकट होता है, वही आवश्यक है। भिन्नता पाई जाएगी, भिन्नता से कुछ नहीं होता। हम अगर ग्रेजुएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, पूरे विश्व में कहीं भी ग्रेजुएट हुआ होगा, मान्यता उसको समान मिलेगी। भारत का डॉक्टर बाहर प्रैक्टिस कर सकता है, वहाँ का डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। भिन्नता होती है, लेकिन मार्ग एक ही होता है। मार्ग भिन्न होते हैं, सॉरी, मार्ग भिन्न होता है, मंजिल एक ही होती है। सबकी मंजिल एक होती है। भिन्नता को प्रयास, एक बात कहना चाहूँगा, आपस में भेद ढूंढना छोड़ दीजिए,
समानता ढूंढिए। जब समानता ढूंढने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे 10% से 20% से 90% से 100% एक ही नज़र आएगा। दो भाई के विचार समान नहीं होते, लेकिन डीएनए सेम होता है। काम की अंजाम देने का सबका तरीका अलग होता है, लेकिन मकसद एक ही होते हैं, लक्ष्य एक ही होता है। घर को चलाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही बजट में घर कैसे चलाना है, सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो मैं आपको माफ़ी मांगूंगा, मुझसे गलती हुई है, मुझे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन बोलना आवश्यक लगता था मुझे, इसलिए मैंने कह दिया। जय गुरुदेव।